नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जो कह सकते हैं रहस्यों से घिरा हुआ है। नाम है सप्तपर्णी, पर इसे इंडियन डेविल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल यही उठता है ना कि किसी पवित्र ज्योतिषीय पौधे को शैतान का पेड़ जैसा नाम क्यों दिया गया। देखिए, एक तरफ तो इसका नाम सुनकर ही कुछ गड़बड़ लगती है, पर दूसरी तरफ ज्योतिष और आयुर्वेद में इसकी बहुत मान्यता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस पेड़ की जो दोहरी पहचान है उसे समझना पड़ेगा। मतलब एक ही चीज एक ही समय पर इतनी डरावनी और इतनी दिव्य ये कैसे हो सकती है। देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। डेविल ट्री वाला नाम ये औपनिवेशिक काल के डर से आया, शायद इसके कुछ जहरीले असर की वजह से। पर इसके ठीक उलट अगर हम अपनी प्राचीन भारतीय परंपराओं को देखें तो आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों की खूब तारीफ है और ज्योतिष में तो इसे समृद्धि लाने वाला माना गया है। अच्छा, तो अब इसके कॉस्मिक कनेक्शन यानी ब्रह्मांगीय संबंध की बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष में इस पेड़ की एक बहुत ही खास जगह है और इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले राशि वृक्ष का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, राशि वृक्ष वो पेड़ होते हैं जो हर ज़ोडियाक साइन यानी राशि के लिए एक कॉस्मिक एंकर की तरह काम करते हैं। मतलब वो उस राशि की ऊर्जा को पृथ्वी पर बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो मुख्य ग्रह है वो है शुक्र। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुंदरता, रिश्ते और धन दौलत जैसी चीजों का कारक माना जाता है। और शुक्र जिस राशि का स्वामी है वो है वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि वाले लोग स्थिरता, सहन शक्ति और जिंदगी की अच्छी चीजों का मजा लेने के लिए जाने जाते हैं। और यहीं पर सप्तपर्णी की एंट्री होती है। ये पेड़ असल में पृथ्वी पर वृषभ राशि और शुक्र की ऊर्जा का प्रतीक है। कह सकते हैं कि ये उनका एक अर्थली एंकर है। और ये कनेक्शन सिर्फ सांकेतिक नहीं है, इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। ज्योतिष के हिसाब से शुक्र हमारे शरीर के कुछ हिस्सों जैसे चेहरा, गर्दन, आवाज, इन सबको कंट्रोल करता है। और जब किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो अक्सर थायराइड या गले से जुड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब देखिए मजे की बात, सप्तपर्णी के जो औषधीय गुण है जैसे इसके कसैले एल्कलॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी असर, वो सीधे सीधे शुक्र से जुड़े शरीर के इन्हीं हिस्सों को मजबूत करते हैं। है ना प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच एक कमाल का तालमेल। यही नहीं, इसका असर सिर्फ शुक्र ग्रह तक ही नहीं है। ये पेड़ वृषभ राशि में दूसरे ग्रहों की ऊर्जा को भी बैलेंस करता है। जैसे इमोशनल बैलेंस के लिए ये चंद्रमा को शांत करता है और रिश्तों में मंगल के गुस्से को भी काबू में रखने में मदद करता है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। इस पेड़ की ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए कौन से खास ज्योतिषीय उपाय या रस्में हैं? यहाँ सबसे जरूरी चीज है सही समय। क्योंकि शुक्र का दिन शुक्रवार होता है, तो सप्तपर्णी से जुड़े किसी भी उपाय को करने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए जो एक खास उपाय है वो है इसका एक नया पौधा लगाना। इसमें कुछ खास स्टेप्स होते हैं, जैसे इसे शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में लगाना, फिर इसकी जड़ के चारों ओर सफेद चंदन का लेप लगाना, एक खास मंत्र का 108 बार जाप करना और फिर पौधे को चीनी मिले दूध से सींचना। माना जाता है कि ऐसा करने से शुक्र से जुड़े दोष दूर होते हैं और जिंदगी में सुख समृद्धि आती है। और ये है वो खास मंत्र, शुक्र बीज मंत्र। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसा मानते हैं कि इसका 108 बार जाप करने से शुक्र ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये तो हुई शुक्र की बात, पर ये पेड़ और भी ग्रहों के लिए फायदेमंद है। जैसे चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को इसकी छाल के पानी से नहाने का उपाय है। और तो और मंगल के गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार को इसकी टहनी का ताबीज भी बनाया जाता है। चलिए अब इस पेड़ के नाम और इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। इस पेड़ का नाम है सप्तपर्णी। इसका मतलब है 7 पत्तों वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पत्तियां हमेशा 7-7 के गुच्छों में निकलती हैं और ज्योतिष हो या आध्यात्म 7 नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो 7 पत्ते हैं ना, इनके कई गहरे मतलब हैं। इन्हें सप्त ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों के ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म में भी ये एक तीर्थंकर का रक्षक चिन्ह है
और अगर एनर्जी की बात करें तो ये हमारे गले के चक्र यानी विशुद्ध चक्र को बैलेंस करता है, जो हमारी आवाज और अभिव्यक्ति से जुड़ा है, और इसे भी शुक्र ग्रह ही नियंत्रित करता है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो डेविल ट्री वाला जो डरावना नाम है उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ये कोई शैतानी पेड़ नहीं है, बल्कि ये तो ज्योतिषीय असंतुलन जैसे असली राक्षसों से हमारी रक्षा करने वाला एक धर्मरक्षक है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सप्तपर्णी जैसे पेड़ सिर्फ पेड़ पौधे हैं, या फिर ये हमारे भाग्य को समझने के लिए प्रकृति के दिए हुए कुछ नक्शे हैं? सोचने वाली बात है ना?